Good morning, students. Today we will start the 8th chapter Natural Resources Soil. Soil is a natural resource. Look at the picture shown below and answer the following questions. You can see here there is soil and some plants have grown it. Where is the plant growing? In soil. And where are tiny creatures seen? You can see here in soil. Air, water, soil, forests, animal and minerals are the natural resources. There are some natural sources given: air, water, soil, forest, animal and minerals. These are the natural resources. The natural resources are divided into two groups based on whether they can be replenished or not. नेचुरल रिसोर्सेज को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो कि दोबारा से बन जाते हैं और दूसरे जो दोबारा से नहीं बन पाते। दे आर एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। Exhaustible resources are limited and they finish when used. जो exhaustible resources हैं वो एक बार जब ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से नहीं बनते. Over a period of time the entire stock available to us will get exhausted. जब एक समय के बाद जो जितने भी exhaustible resources हैं यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाएंगे, since they cannot be replenished, तो वो दोबारा नहीं बन पाएंगे. और because they take millions of years to form, उनको बनने में बहुत हज़ारों साल लग जाएंगे. They are called non-renewable natural resources. तो इनको हम non-renewable natural resources भी कह सकते हैं. Coal and petrol are examples of exhaustible resources. यहाँ पे टू एग्जाम्पल्स गिवन है, कोल एंड पेट्रोल, जिनको हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कह सकते हैं. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर फाउंड इन अबेंडेंस इन नेचर. इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. सिंस दे कैन बी रिप्लेनिश्ड एज दे आर यूज्ड, वो दोबारा से बन सकते हैं यूज़ करने के बाद भी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं जो कि दोबारा से बन सकते हैं. एयर, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. ये जो एयर, वाटर, सनलाइट और सॉइल है ये इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज. इनको हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. सॉइल. सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारी सॉइल है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो हमें किससे मिलता है? नेचर से. इट इज़ समथिंग विच सस्टेन लाइफ. इसमें कुछ ऐसा है जो कि हमारी लाइफ को बनाए रखता है. इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स टू ग्रो. ये पौधों को बढ़ने के लिए ज़रूरी है. द प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स विच नॉट ओनली आर ए सोर्स ऑफ फूड एंड एयर बट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ नेचर इन आवर इन्वायरमेंट. जो प्लांट्स हैं हमारे ओनली एक प्रोड्यूसर्स नहीं हैं बल्कि एक सोर्स हैं फूड और एयर का, परंतु ये जो नेचर का इन्वायरमेंट में बैलेंस है उसको भी मेंटेन रखते हैं. द सॉइल इज़ आल्सो होम टू मैनी एनिमल्स एंड इंसेक्ट. सॉइल में बहुत सारे जीव और जानवरों का घर है. इट इज़ आल्सो ए मीन्स ऑफ वाटर स्टोरेज. ये एक मीन्स है वाटर स्टोरेज का. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड सॉइल. अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट लेयर है उसी को हम सॉइल कहते हैं. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर. ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है. सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक्स एंड ह्यूमस. सॉइल किसका मिक्सचर है? स्मॉल रॉक्स का और ह्यूमस का. ह्यूमस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर
that makes the soil fertile. Organic means which we receive from the living organism. ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सॉइल को बहुत फर्टाइल बनाता है. द सॉइल इज जनरली कैटेगराइज्ड इन 2 layers, द टॉप सॉइल एंड द सब सॉइल. सॉइल को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, द टॉप सॉइल और सब सॉइल. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स.